सभी भाइयों को राम राम। आज हम एक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर 15 नंबर 1.5 इंची का बॉबिन पर बनाया जा रहा है, जिसकी वोल्टेज 12 वोल्ट 3 एम्पियर होगी। ये हम इस समय ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कर रहे हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग 28 नंबर तार से की जा रही है। यह एल्युमिनियम वायर है 28 नंबर। इसमें हम 950 टर्ने डालेंगे प्राइमरी में। अब इसके बाद इस पर हम पेपर लगाएंगे। इस पेपर लगाने के बाद इसे केमिकल कर रहे हैं, और केमिकल करने के बाद अब इसको साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करके इस पर प्राइमरी की लीड लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं प्राइमरी की लीड। ये एक तरह से प्राइमरी फिनिशिंग की जा रही है। लीड लगाने के बाद टेप लगाते हैं ऐसे, और टेप लगाने के बाद इसे हमने सोल्डिंग किया सोल्डिंग पोर्ट में। सोल्डिंग करने के बाद हम इस पर एक दोबारा से कर रहे हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। सोल्डिंग में कनेक्शन अच्छी तरह हो जाए, सोल्डिंग अच्छी तरह हो जाए। अब हम इस पर ये एक टुकड़ी लगा देंगे ताकि लीड बाहर ना निकले खींचती। इस पर फिर पेपर लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, पेपर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, और इसको कवर करके यहाँ तक ले जाते हैं। यानी ऊपर के हिस्से पे लगभग डबल पेपर होता है ताकि शॉर्ट होने का कोई डर ना रहे। अब हम इस पर सेकेंडरी वाइंडिंग कर रहे हैं। ये सेकेंडरी वाइंडिंग हम 20 नंबर वायर से कर रहे हैं। ये भी एल्युमिनियम वायर है। इसमें हम नंबर ऑफ टर्न 58 + 58 डालेंगे। ये 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। कई लोग इसे मार्केट में 4 एम्पियर बोलते हैं। ये एक्चुअल 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, लेकिन मार्केट में लोग 4 एम्पियर, इसे 15 नंबर 1.5 इंची को 4 एम्पियर बोलते हैं। अब हम इस पर ऐसे फिर दोबारा से पेपर लगाएंगे, वापस केमिकल करेंगे, और केमिकल करने के बाद ऐसे साफ करके ये सेकेंडरी फिनिशिंग कर रहे हैं। सेकेंडरी फिनिशिंग में आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से इस पर लीड लगा रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, जब मोटी वायर हो तो उस पर लपेटे इस तरह से ही लगाने चाहिए। अदरवाइज थोड़े वक्त के बाद पीस ओपन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इस पर वैसे लपेटेंगे तो इस पर सोल्डिंग नहीं पकड़ेगा, और सोल्डिंग नहीं पकड़ेगा तो थोड़े वक्त के बाद ये ओपन हो जाएगा, या फिर यहाँ से स्पार्क होकर जल जाएगा। ये हमने इस पर फिनिशिंग सोल्डिंग कर रहे हैं सोल्डिंग पोर्ट में। तो सोल्डिंग करने के बाद अब इस पर एक टुकड़ा लगाएंगे, ये ब्लैक कलर का। ऐसे टुकड़ा लगा के इसको हम सेकेंडरी फिनिशिंग
कहते हैं। और ये सेकेंडरी फिनिशिंग अब कंप्लीट हो गई है फिल्म पेपर लगने के बाद। अब हम इस पर कोर भरेंगे। ये फिनिशिंग हो गई है। अब हम इस पीस में कोर भरेंगे। कोर को मैंने आपको जब भी ट्रांसफार्मर बनाया तो दिखाया कि कोर को हमेशा एक एक करके पत्ती भरना है, नहीं तो फिर इसके हीट होने के चांस ज़्यादा होंगे। एक पत्ती इधर से और एक पत्ती इधर से करते हुए धीरे धीरे पीस को भरते जाएंगे। ये जापानी कोर है, देख सकते हैं इसे ऑटोमेटिक कोर है। क्वालिटी वाइज भी आप कोर की देखेंगे तो कोर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। पहले हम बड़ी वीडियो नहीं डालते थे, शॉर्ट वीडियो ही डालते थे। ये अब हम बड़ी वीडियो पे डालने लगे हैं ताकि लोगों को कुछ इसका बेनिफिट मिल सके। लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जो मैक्सिमम जानकारी लेना चाहे वो ले सकते हैं। इसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स पे हमारी कोशिश होगी हम रिप्लाई करें आपको। ये हमने कोर भर लिया है, ई भर लिया, बस इसमें आया भरी जा रही है। वही सी बावरी की डायरेक्शन देख के एक ही डायरेक्शन में कोर को भरते रहते हैं। अभी हमने 3-4 वीडियो ही डाली हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से वीडियो डाली जाती है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी कुछ बेटर तरीके से दिखाया जा सके वो दिखाएं। ताकि जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं, जो बाहर ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग करते हैं या फिर कुछ लोग बनाते भी हैं, तो वो लोग इससे जो हेल्प ले सकें वो ले सकें। ले ये आई भर गई है। अब हम इसे प्रेस करेंगे। हमेशा साइड से हल्का प्रेस करके ऊपर से पुश लास्ट तक प्रेस करें ताकि बैंड होने के चांस ना हो। फिर आई के इस तरह से ये अब हम इस पर एक क्लैंप लगा रहे हैं। इस क्लैंप को रेक्टेंगल क्लैंप कहते हैं। कुछ एल टाइप क्लैंप भी आते हैं, लेकिन रेक्टेंगल क्लैंप लगाने से एक बेनिफिट ये होता है कि पीस चारों तरफ से टाइट हो जाता है, जिससे कि हमिंग होने के चांस कम होते हैं। वैसे तो एल से भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा एल में क्या है, लुक इसकी लुक एल से थोड़ी सी बेटर आती है। आप देख सकते हैं ये क्लैंप टाइट किया जा रहा है। इसे नट बोल्ट को टाइट करके इस तरह से टाइट कर दिया जाता है। अब हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनपुट 220 वोल्ट है। एनएलसी इसकी 74 मिली एम्पियर है। इसमें थोड़ा हमारे मीटर में प्रॉब्लम आ रही है, ये लगभग 60 मिली एम्पियर के आसपास आएगी। और एक टैपिंग पे इसकी 13 वोल्ट है और दूसरी पे ये येलो में 26 वोल्ट होएगी। सभी भाइयों को धन्यवाद।